वालेकुम अस्सलाम। एक सवाल था मेरा कि बाकियों के पीछे क्या नमाज पढ़ना जायज़ है? और जैसे कभी हज पे जाता है जब बंदा, तो उसके पीछे जब नमाज पढ़ता है उसमें वो नमाज मजबूत है या नहीं? और दूसरा मेरा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि मैं एक नॉन मुस्लिम हूँ, अब मैं मुस्लिम हूँ, इसलिए माशाअल्लाह। मेरा ये क्वेश्चन है। और दूसरी चीज़, अगर मुझे अपना ईमान दुरुस्त रखना हो तो मैं क्या चीज़ ज़्यादा करूँ, इसकी कसरत क्या करूँ? और तीसरा क्वेश्चन कि मेरा सही अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का अहले सुन्नत व जमात का क्या? खास सबसे मेन मैं अच्छा। मेन और 73। नमाज जनाजा जब होती है तो उसके बाद जब जनाजा खत्म होता है उसके बाद अजान दी जाती है, तो इसकी एक सही हदीस है कि मुझे क्या है? जी जी, बहुत सारे सवाल कर लिए इन्होंने एक साथ, लेकिन बहरहाल अब इनके सारे सवाल की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये मुसलमान ने पूछा हो तो मैं ये कह के टाल देता, जाओ बाद में मुफ्ती से पूछ लो, लेकिन इनको नहीं टाल सकते। अब इनका पहला सवाल है कि वहाबी के पीछे नमाज होंगी या नहीं होंगी, और हरम के इमाम का क्या मामला है। देखिए, याद रख लीजिए, इस्लाम में अकीदे को सबसे बेसिक कहा गया है। उसका जो अकीदा है वो मजबूत होना चाहिए। अकीदा अगर ख़राब है, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल फैथ अगर सही है तो आप सही मुसलमान हैं, अकीदा ख़राब है तो कुछ भी नहीं है। और कोई भी किसी पर भी जो हुक्म लगता है काफिर का और ईमान का, वो अकीदे की बुनियाद पर लगता है। सऊदिया के जो इस वक्त के मौजूदा इमाम हैं, चाहे हरम के हो या मदीने के हो, इन दोनों का अकीदा ख़राब है, और ये गलत अकीदे की बुनियाद पर हमारे उलमा अहले सुन्नत इनको मुसलमान ही नहीं मानते। फिर ये तारीख इस्लाम का कोई पहला वाक़या नहीं है कि काबतुल्लाह पे कोई गैर लोग काबिज रहे हो। जैसे लोग सोचते हैं बहुत सारे कि यार अल्लाह कैसे चाहेगा कि उसके घर में, उसके खाने काबा में कोई काफिर आदमी नमाज पढ़ाए। तो पहला मौका नहीं, इससे पहले भी ऐसे जालिम और जाबिर बादशाह और ऐसे लोग गुजरे हैं, जिनमें से बात पर हुक्म कुफ्र भी लगा है। उसकी सबसे बड़ी दलील तो यह है कि 600 साल तक काबे में बुद्ध भी रहे हैं। तो क्या वहां भी ये कहेंगे कि माज़अल्लाह 600 साल तक कमजोर था और राजी था? नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मुनाफिकीन भी नमाज पढ़ते थे, मगर कुरान कहता है ये ना ईमान वाले हैं बल्कि जहन्नम के सबसे निचले तबके में जाएंगे। बताइए, हुजूर के पीछे उनकी नमाज नहीं हो रही है, नबी से बढ़कर कौन इमाम हो सकता है? मगर नहीं हो रही है उनकी नमाज। क्यों नहीं हो रही है? कि इमाम तो इमामुल अंबिया है, पीछे पढ़ने वाले काफिर और मुनाफिक ईमान नहीं है। तो पता चला नमाज की कबूलियत के लिए ईमान पहली शर्त है। तो सऊदिया के जो इमाम है वो उनका ईमान ही नहीं है सही, उनका अकीदा जो है घटिया। जैसे कि एक अकीदा तो अभी मैं बता चुका कि अल्लाह के अर्श पर बैठने के कायल है। इस्लाम अल्लाह के जिस्म को मानता नहीं है। ये तो हिंदुइज्म में है भाई, गैर मुस्लिम मानते हैं कि अल्लाह का जिस्म है, हाथ है, कान है, नाक है। हमारे मजहब में नहीं है ये चीज़। अल्लाह जिस्म और जिस्मानियत से पाक है। उसके बाद नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक वो कहते हैं अल्लाह के रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए, हुजूर को इल्म गैब नहीं है। बहुत सारे ऐसे अकीदे जो कुफरी अकीदे, बल्कि यहाँ तक अकीदा है नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक के हुजूर की कब्र से जो निकलता है वो शैतान है, हुजूर की शक्ल में आके सलाम कर देता है और लोग समझते हैं ये नबी है। ये इब्न तैमिया ने किताबुल वसीला में लिखा ये बात। तो इन अकीदे खराब अकीदे की बुनियाद पर उनके पीछे हमारी नमाज नहीं होंगी। अब अगर कोई ये सोचे कि इतने लोग पढ़ रहे हैं तो हम ही क्या 10-20 लोग अक्लमंद है जो नहीं पढ़ रहे हैं, तो याद रखिए इस्लाम कभी भी तादाद और मेजॉरिटी के बेस पे नहीं चलता। इस्लाम में मेजॉरिटीज लॉ नहीं है। कुछ लॉ पर जो है मेजॉरिटी को चलना पड़ेगा, मेजॉरिटी लॉ नहीं बनती, मेजॉरिटी कानून नहीं बनता। अब उसकी मैं सबसे बड़ी दलील दे दूं आपको, करबला में 22,000 एक तरफ थे, 72 एक तरफ थे, मगर तारीख हमें यही बताती है कि 22 हक पर नहीं, वो 72 हक पर थे और वो 22,000 हक पर नहीं थे। और इमाम हुसैन ने पूरी करबला की तारीख और रिवायतें देखे, कभी भी उन 22,000 के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। आप अपनी अलग जमात बनाते थे, जबकि वो 22,000 भी नमाज पढ़ते थे। इमाम तबरी बहुत बड़े, इब्न जरीर तबरी बहुत बड़े इमाम मुहद्दिस और मौर्रिख गुजरे हैं। वो अपनी तारीख तबरी में लिखते हैं कि 500 मुफ्तियान इकराम थे यजीद की फौज में। कितने? 500 मुफ्तियान इकराम थे जो इमाम हुसैन से लड़ने आए थे। बताइए, मुफ्ती आलिम सब थे लेकिन ना हक पर थे वो उस वक्त। तो इमाम हुसैन ने वो नहीं देखा 500 मुफ्ती है वहां पर, हाफिज कुरान है, हुफ्फाज है और आलिम है और ये है। उन्होंने देखा इनका अकीदा खराब है, अलग जमात कायम की और बताया कि देखो जमात की तादाद मत देखो, इमाम का पहले अकीदा देखो। अब उसके लिए मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। हजरत मौलाना गुलाम जिलानी साहब भी हमारे बुजुर्ग आलिम बैठे हैं, ये नमाज पढ़ाएं अगर, और इनके पीछे 2 लाख लोग नमाज पढ़े। इन्होंने नमाज खत्म की, सलाम फेरा और माइक चालू करके फिर ऐलान किया और कहा कि मैं 2 लाख हजरात, 2 लाख लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे आप खुदा के वास्ते माफ़ कर दे कि मैंने जो नमाज पढ़ाई है बगैर वजू के पढ़ा दी।
مجھے یاد نہیں رہا کہ میرا وضو نہیں ہے، مجھے تو لگا وضو ہے، بعد میں دوسری رکعت کے بیچ میں مجھے اچانک خیال آیا کہ میرا وضو نہیں ہے، تو مجھے معاف کر دیجیے. تو مجھے بتائیے 2 لاکھ لوگوں کی نماز ان کے پیچھے ہوئی کیا؟ ہاں ارے بولیے نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ شریعت کہتی امام کا وضو ہونا چاہیے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. اب بتائیے آپ کا سنی صحیح عقیدہ عاشق رسول امام متقی پرہیزگار امام، وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، تو جس امام کا ایمان ہی نہ ہو تو اس کے پیچھے کیسے ہوں گی؟ تو وضو بڑا ہے کہ ایمان بڑا ہے؟ ارے ایمان بڑا ہے، وضو کے لیے پانی نہ ہو تو تیمم ہے، لیکن ایمان کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، ایمان کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے کہ ایمان نہیں ہے تو کچھ یہ سبسٹیٹیوٹ سے کام چلا لو. یہاں سبسٹیٹیوٹ ہے وہاں نہیں ہے، تو بھائی نہیں ہوتی. اب دوسرا سوال تھا ہمارے بھائی کا اذان قبر کا. تو دیکھیے امام ابن حجر المکی کہتے ہیں کہ اذان قبر حدیث سے استنباط کی گئی ہے. دیکھیے شریعت میں ہر چیز بے عینی رسول سے ایز اٹ از نہیں ملیں گی آپ کو، ایک اصول و ضابطے ہوتے ہیں. میں لائر ہوں، میں اپنے لا کی زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں. قانون میں ہر بات کا فیصلہ قانون کی کتاب میں نہیں ملے گا ایز اٹ از. کسی نے ایسا کیا اور ویسا کا ویسا ہی فیصلہ مل جائے ایز اٹ از، ایسا نہیں ملتا ہے. بلکہ کیا ہوتا ہے، وکیل محنت کرتا ہے. سن 1920 میں یہ ہوا تھا ایک کیس، اس کا جو ہے ڈیسیجن یہ ہوا تھا، 1905 میں یہ ہوا اور 1906 میں یہ ہوا. بہت سارے ڈیسیجنوں سے پھر وہ ایک چیز کو نکالتا ہے اور جج کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میلارڈ سن اس میں ایسا ہوا، اس میں یہ تھا، اس میں یہ تھا، اس میں یہ تھا. اب سارا مکس ملا کے اس نے ایک مجموعہ بنایا کہ میلارڈ میرا وکیل ایسا، میرا جو کلائنٹ ہے وہ ایسا ایسا، یہ بری کر دیجیے. تو ایز اٹ از نہیں ملتا. ویسی شریعت میں بھی کچھ اصول وہ ہے کہ رسول اللہ نے اصول بنائے، اس اصول کی بنیاد پر احکام صادر کیے جاتے، ایز اٹ از نہیں ملے گا. تو کچھ وہابی لوگ جو ہر بات میں بولتے رسول نے کیا کیا، تو ہم کہتے بہت سے کام وہ جو ہے جو تم کرتے ہو لیکن رسول نے نہیں کیا. مثال کے طور پر جس انداز میں ابھی تقریر کر رہا ہوں، رسول نے کبھی ایسی تقریر نہیں کی کہ اسٹیج لگایا گیا ہو اور مجمع بیٹھا ہو اور اس طرح سے باقاعدہ جلسے پروگرام ہوئے. تم مدرسے کھولتے ہو، رسول اللہ نے کبھی کوئی مدرسہ کھولا ہی نہیں. مسجد پکی بناتے ہیں، رسول نے کبھی مسجد پکی بنائی نہیں بلکہ منع کیا، کہا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کہ اپنی عبادت خانوں کو پکا اور مضبوط بنا لیا اور خوشنما بنایا، منع کیا. لیکن آج سب بنا رہے. اس کے بعد رسول اللہ نے کے زمانے میں قرآن لکھا نہیں گیا، جمع نہیں کیا گیا. آج قرآن جمع شکل میں، کتابی شکل میں. حضور کے زمانے میں کوئی صحابی عربی گرامر پڑھنے نہیں بیٹھتا تھا. آج صرف و نحو کے اصول پڑھائے جاتے ہیں، جب تک نہیں پڑھو آپ قرآن اور حدیث نہیں پڑھ سکتے. تو حالات زمانے کے حساب سے چیزیں آپ نے لائی، لیکن جب تک وہ بدعت اور غلط نہیں ہوتی، جب تک وہ شریعت سے ٹکرائے نہیں. اصول یہ ہے کہ بدعت اسے کہتے ہیں جو کسی سنت سے ٹکرائے، کسی سنت کی مخالفت کرے. تو اذان قبر حدیث سے ثابت ہے لیکن بے عینی ثابت نہیں ہے. اب کیسے ثابت ہے دیکھیے، سنیے. صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے کتاب الاذان میں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے الفاظ شیطان پر اتنے بھاری پڑتے ہیں کہ یہ گوز مارتا ہوا، یعنی پیچھے سے ہوا خارج کرتا ہوا، پادتا ہوا 36 میل دور بھاگ جاتا ہے. جہاں اذان ہو رہی ہے اس جگہ سے 36 میل دور بھاگ جاتا ہے. اس کو اذان کے الفاظ برداشت نہیں ہوتے شیطان کو. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے، سب نے لکھا ہے اس کو. اس کے بعد دوسری حدیث دیکھیے جس کا نام ہے صحیح کیا نام ہے، امام حاکم ترمذی. امام حاکم ترمذی محدث گزرے، ان کی حدیث کی کتاب ہے جس کا نام ہے نوادر الاصول. نوادر الاصول کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں، اور یہی حدیث امام جلال الدین سیوطی لقط المرجان فی احکام الجان کے اندر نقل کرتے ہیں. پھر یہی حدیث اور بھی علماء نے نقل کی بہت ساروں نے، وہ یہ کہ حضرت سفیان جو محدث ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا، حدیث یہ پہنچی کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو شیطان قبر میں آتا ہے اور فرشتے جب سوال پوچھتے ہیں مردے سے، کہتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو نور کی شکل میں آتا ہے، روشنی کی شکل میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ کہہ دے میں تیرا خدا ہوں، میں تیرا رب ہوں. بندہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے، کہہ دیا تو میرا خدا ہے، گمراہ ہو گیا. تو اس حدیث نے بتایا کہ قبر میں شیطان آتا ہے. سنن ابن ماجہ کے اندر، چلیے ابھی تو سیاستہ میں یہ حدیث کی کتاب، سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے کہ جب بھی وہ کسی مردے کو قبر میں رکھتے تو دعا یہ کرتے کہ رسول اللہ کی ملت پر، اور اے اللہ اس کو شیطان کے وسوسے سے بچا. صحابہ نے پوچھا آپ یہ دعا کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کہا میں نے رسول اللہ کو مردہ رکھتے وقت ایسے ہی دعا کرتے ہوئے سنا. تو حضور کیا دعا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے حضور نے ایسا کہا.
हुजूर ने ऐसी दुआ मांगी क्या, अल्लाह मेरी मिल्लत पर, हुजूर के इस्लाम दीन पर, और इसको शैतान के वसवसों से बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि शैतान कब्र में आता है तभी तो दुआ की जा रही है। तो ये हदीस ने बताया कब्र में शैतान आता है। पहली हदीस ने बताया अजान से भागता है। तो उलमा ने कहा कि अगर कब्र पर दफन के बाद अजान दे दी जाए तो अजान की बरकत से ये भाग जाएगा तो बहकाएगा नहीं। फिर अजान से फायदे हैं। फायदे क्या हैं? उलमा फरमाते हैं कि जब सवाल होता है मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, तो मौजिन कहता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो मुर्दे को वो सुनकर याद आता है कि मेरा रब अल्लाह है जो अजीम है, जो बड़ा है। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसे याद आता है, कहता मैं गवाही देता था, दीन इस्लाम है जिसमें मैं गवाही देता था कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। माँ कुंता तकुलु हक्कु फी हाज़ा रजुल, रसूलुल्लाह के बारे में दुनिया में तू क्या कहा करता था? मौज़िन कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उसको याद आता है, कहता है ये मोहम्मद है जो अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सवाल के जवाब भी सिखाते हैं। और कोई अगर बदअकीदा आपसे इतराज करता है तो उसको एक बात बोली मानते हैं बोलना, वो है शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की मलफूजात अजीजी में वो फरमाते हैं कब्र पर अजान देना ज़माने कदीम से राइज है, यानी बहुत पहले ज़माने से चल रहा है, आज से नहीं है ये। तो बहरहाल ये जायज़ है और बेहतर है। अब रह गया तीसरा सवाल कि मैं क्या करूं, तो सुन्नियत पर कायम रहिए, सुन्नी उलमा से आप कांटेक्ट में रहिए, बुजुर्गान दीन से वाबस्ता रहिए। और एक बात मैं आपके लिए अर्ज कर रहा हूं, बल्कि हर सुन्नी के लिए, सिर्फ इनके लिए नहीं, हर सुन्नी के लिए कभी भी याद रखिए, कोई भी बदअकीदा, कोई शुबात की बात जहन में डाले तो अपने दिमाग से जवाब तलाश करने की हरगिज मत कोशिश कीजिए, पहले उसको उलमा की बारगाह में पेश कर दीजिए। ये आदत बना लीजिए अपनी। अगर हम अपने दिमाग से सोचेंगे तो उतना इल्म हमारे पास नहीं है, नतीजा ये होगा कि उसका जवाब मौजूद है उलमा के पास, हमें नहीं मालूम, तो हमारा ना मानने की बुनियाद पर हम गुमराह हो जाएंगे। लेकिन उलमा से पूछ लेंगे, जवाब मिल जाएगा, हमारी तशबीह हो जाएगी। तो ये आदत बनाइए कि जब भी कोई बदअकीदा, कोई शुबा डाले तो ये मत सोचे यार सही तो कह रहा है, यार वो सही नहीं कह रहा है, वो शैतान है। आप उलमा से पूछिए तो फिर वो शैतानी वसवसा दूर हो जाता है, फिर जवाब जब आ जाता है। अल्लाह ताला सबको इस्तेकामत अता फरमाए। वल्लाहु आलम।